चलो इंडियन ज्योग्राफी पे हैं अपन, फिजियोग्राफी देख रहे हैं। कल अपन ने माउंटेन्स और प्लेन्स देखे, ठीक है। माउंटेन्स कौन सी, हिमालयस देखी थी, कुछ अपन ने सुलेमान हिल्स को देखा था, सह्याद्री वगैरह के बारे में बात करी थी, हिमाद्री के बारे में बात करी, सॉरी शिवलिक्स के बारे में बात करी थी, हिमाद्री के बारे में बात करी थी, थोड़ा बहुत अपन ने अरावली को समझने की भी कोशिश करी थी, ठीक है। और नॉर्दर्न प्लेन्स जिसमें अपन ने इंडस प्लेन्स, गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स पढ़े। इंडस प्लेन्स अपने डायरेक्ट आरएएस एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने उसको इनडेप्थ स्टडी ना तो खुद करने की कोशिश करी आरएएस एग्जाम के लिए, ना आपको जरूरत है, नहीं पूछते, ठीक है। हम भूल जाना चाहते हैं कि हमारा वेस्टर्न नेबर कौन है, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत चलता रहता है। एनीवे, गंगा ब्रह्मपुत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और गंगा का जो वेस्टर्न पोर्शन है, हरियाणा यूपी बॉर्डर से लेकर यूपी राजस्थान बॉर्डर और राजस्थान एमपी बॉर्डर, ये जो लाइन बनती है, इसका वेस्टर्न पोर्शन इंडस रिवर सिस्टम में आता है, ठीक है। तो राजस्थान को जो अपन राजस्थान ज्योग्राफी की फिजियोग्राफी पढ़ रहे होंगे तब उस नजर से एड्रेस करेंगे। अभी अपन ये कर लेते हैं, इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 2 निकालते हैं। हिमालयस अपन कर चुके हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स अपन कर चुके हैं, राइट, इन डेप्थ अपन ने पढ़ा है इनको, और राजस्थान में अपन ने प्लेस भी करके देखा था। आज अपन पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेटो, ठीक है। और अगर टाइम रहता है, बहुत एक्सटेंड नहीं होता है, तो कोस्टल इंडिया भी आज ही कर लेंगे, वरना कोस्टल इंडिया यानी कि जो कोरोमंडल कोस्ट वगैरह, कोंकण कोस्ट वगैरह है, गुजरात से लेकर अपन की, गुजरात से लेकर केरला तक आओ, और फिर तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक जाओ, वेस्ट बंगाल तक। अगर टाइम रहता है तो आज कोस्ट करेंगे, अगर टाइम नहीं रहता है तो आइलैंड्स के साथ में कोस्ट करेंगे, ठीक है। आइलैंड्स लेकिन 100% मंडे को ही करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। कोर्स स्लो नहीं चल रहा है, डू नॉट वरी, अपन सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल क्रैश कोर्स कर रहे हैं, बिल्कुल स्लो नहीं है ना बिल्कुल फास्ट है, ओके। लगता है कि मैम XYZ टॉपिक था, मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, मुझे ज्यादा समझा दो, मुझे नहीं समझ में आया मैम, ये वाला एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर कोई और एग्जाम्पल मिल सकता है, वॉट एवर बी योर क्वेरी आप मुझे कॉमेंट्स में बता दोगे, आई विल एड्रेस इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो पेनिनसुलर प्लेटो से स्टार्ट करते हैं। पेनिनसुलर प्लेटो की शेप है ट्राइंगुलर। इंडिया का मैप कैसा है, अभी अपन ने देखा था ना, पेनिनसुलर प्लेटो का शेप है ट्राइंगुलर, ठीक है। इसका ब्रॉड बेस जो है वो सदर्न एंड ऑफ इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में लगता है। यहां से यमुना गंगा बह रही है, यहाँ पर सोन, केन, बेतवा वगैरह है, यहाँ से चंबल जा रही है, यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र आ रही है, और यहाँ पर बांग्लादेश में आके सुंदरबंस डेल्टा बना के ड्रेन कर जाती है। ये है आपकी बॉर्डर पेनिनसुलर इंडिया की, रफ बॉर्डर, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल लाइन खींच दी और वहीं से कंट्री को डिवाइड कर दिया गया, वो एक बार हो गया, एक बार ही सहन करना, दोबारा नहीं करना उसको, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां से अपन कन्याकुमारी तक जाते हैं, अपनी जो बाउंड्री है वो टेपर हो जाती है, यानी कि ट्राइंगल बनने लग जाता है। तो यहाँ पर ब्रॉड है और इसको इस प्रोसेस को कहते हैं टेपर हो जाना, ओके। एक्सटेंड नॉर्दर्न बाउंड्री जो है वो एक इरेगुलर लाइन है, कच्छ से लेकर, अरावली से लेकर, दिल्ली से होती हुई, यमुना गंगा को छूती हुई, राजमहल हिल्स और गंगा डेल्टा पर जाकर खत्म हो जाती है। यही किया अपन ने, गंगा डेल्टा, यहाँ पर राजमहल हिल्स हैं, यहाँ पर अपनी अरावली है, यहाँ पर कच्छ है, तो ये अपनी बॉर्डर है पेनिनसुलर प्लेटो की। बाउंड्रीज में, ठीक है, अरावली रेंज, विंध्या, सतपुड़ा, ये सब बाड़मेर और राजमहल हिल्स वगैरह इसके नॉर्थ में पड़ती हैं। वेस्ट में यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं, दीज आर वेस्टर्न घाट्स, जो कि टेक्निकली एक सिंगल फाइल में अवेलेबल हैं, और ईस्टर्न घाट्स अपने पास में ब्रोकन है। अभी अपन देखेंगे, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ओके। नेक्स्ट, पेनिनसुलर इंडिया जो है वो लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट है इंडिया का, जिसका एरिया है लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये फैक्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर, दिस फैक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये फैक्ट आपको आना जरूरी है। नेक्स्ट, द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया इक्वल्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री। देश का जितना भी जमीनी हिस्सा है उसका लगभग आधा, लगभग, पूरा आधा नहीं, लगभग आधा पेनिनसुलर प्लेटो में लगता है, लगभग आधा, अप्रोक्सीमेटली, ऑलमोस्ट, अराउंड, ये सारे सिनोनिम्स हो गए। कंपोजिशन एक टेबुलर ब्लॉक है जिसमें कि शिस्ट पाए जाते हैं, और ये पाए गए हैं आर्केयन जेनेसिस से। अपन ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करी हुई है एक वीडियो में, इट्स एन ओल्ड वीडियो, अगर आपको लगता है कि मैम वापस से कवर कर दो, 10 मिनट का वीडियो है, कुछ भी नहीं है, अपन एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करते हैं। कल अपन ने प्लियोसीन, मायोसीन, एस्टोसीन, इयोसीन, ये सारे पीरियड्स देखे थे। उसी तरह से अब ये क्या होता है, पीरियड होते हैं, इयॉन्स होते हैं, इपॉक्स होते हैं और एरा होते हैं।
इनके टाइम फ्रेम का डिफरेंस होता है। अगर आप चाहते हो कि मैम जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाला एक क्लास ले लो, कॉन्सेप्ट समझा दो कि क्या है, कैसे डिवाइड करते हैं, कुछ नहीं है, एक सिंपल सा स्केल होता है, उसके ऊपर नंबर लिखे हुए होते हैं और आपको नंबर की सीक्वेंस याद करनी होती है, बहुत ईजी है। इफ यू स्टिल वांट मी टू कवर दैट, आई विल डू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स, ओके। ओके, स्लोप है, पेनिनसुलर ब्लॉक जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ स्लोप करता है, यानी कि वेस्ट में जो मुंबई वाला इलाका है, केरला वाला इलाका है, गुजरात से लेकर आप जा रहे हो कर्नाटका गोवा होते हुए मुंबई तक महाराष्ट्र में, ये पूरा इलाका उठा हुआ है। अगर ये जगह उठेगी तो उस जगह को बैठना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, राइट। तो ईस्टर्न कोस्ट जो है वो स्लोप डाउन हो रहा है और वेस्टर्न कोस्ट जो है वो स्लोप अप हो रहा है, ठीक है। दिस इज द रीजन मेजर पेनिनसुलर रिवर्स जो है नर्मदा और तापी के अलावा जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, मेजर रिवर्स हैं, वो सारी की सारी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही हैं। महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और वैगई, ये 5 रिवर्स मेजर रिवर्स हैं जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही हैं। सिर्फ नर्मदा और तापी हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही हैं, ठीक है। एलिवेशन, पेनिनसुलर प्लेटो की हाइट जो है वो 600 से 900 मीटर अबव सी लेवल है और ये इसका मीडियन है, एवरेज हाइट है। बेसिक फैक्ट है, लर्न करने की चीज है, देयर इज नथिंग दैट आई कैन एक्सप्लेन, बट जो एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी आई विल डू दैट। मेजर प्लेटोस, पेनिनसुलर प्लेटो में अब ये बाय नाम, बाय हार्ट आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश में पड़ता है मालवा, मालवा प्लेटो। मध्य प्रदेश नॉर्थ में पड़ता है बुंदेलखंड, जहां बहुत सूखा पड़ता है, विच इज वेरी आयरॉनिक क्योंकि बुंदेलखंड से रिवर्स बहती हैं, लेकिन बुंदेलखंड में जो लोग रहते हैं इट्स मोस्टली अ ट्राइबल सेमी डेवलप्ड एरिया, टेक्निकली इट्स एन अंडर डेवलप्ड एरिया, लेकिन वहां से नदियां बहती हैं, फिर भी वहां सूखा पड़ता है, बाय नेचर वहां सूखा पड़ता है। तो बुंदेलखंड इज फेमस फॉर वेरी बैड रीजंस। देन वी हैव बाघेलखंड, ईस्टर्न मध्य प्रदेश टचिंग बिहार, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ इन द नॉर्थ। फिर है झारखंड का छोटा नागपुर प्लेटो, मेजरली झारखंड में ही है, यहां पर आयरन, स्टील, कोल इनके प्लांट्स हैं, आपको माइंस वगैरह मिल जाएंगी एंड पार्ट्स ऑफ इट आर देयर इन West Bengal also. Then we have Chhattisgarh plateau. The whole of Chhattisgarh gets covered. Parts of Odisha and some parts of coastal Andhra Pradesh also. उसके बाद में है महाराष्ट्र plateau. Almost the whole of Maharashtra is covered over here. ठीक है. Northern Telangana plateau. उसके बाद में है मैदान plateau कर्नाटका में, जिसको कर्नाटका plateau के नाम से भी जानते हैं. Then we have Malnad, South Karnataka, parts of Andhra Pradesh and a very very small part of प्रेजेंट डे केरला ऑल्सो। ये हैं आपकी सारी प्लेटोस एंड दिस इज द फॉर्मेट दैट यू विल हैव टू रिमेंबर। ये फॉर्मेट ऐसे ही याद करना है, कौन सा प्लेटो कौन से स्टेट में पड़ता है, नो टू वेज अबाउट इट, ये करना पड़ेगा लर्न, ओके। चलो पेनिनसुलर प्लेटो, ओके, ये अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट मारवाड़ अपलैंड की बात करते हैं, अरावली के ईस्ट में पड़ता है, राजस्थान में इसको अपलैंड ऑफ ईस्टर्न राजस्थान भी बोला जाता है। नेक्स्ट 250 से 500 मीटर की इसकी एलिवेशन है, एवरेज एलिवेशन, और ये स्लोप करता है ईस्टवर्ड, यानी कि प्लेटो की शेप कुछ इस तरह है दिखती हुई। तो ये लैंड है सी लेवल एंड दिस इज द मारवाड़ प्लेटो, ओके। कॉम्पोजिशन में सैंडस्टोन, शेल्स, लाइमस्टोन यहां पर मिलते हैं और ये मिलते हैं विंध्यान पीरियड से, यानी कि वो टाइम स्केल जब विंध्या माउंटेन्स बन रही थी। रिवर बनास यहां पे बहती है जो कि चंबल रिवर की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, विंध्या रेंजेस में ओरिजिनेट होती है और इसी एरिया से बह के गुजरती है। रोलिंग प्लेटो है, राउंडेड हिल्स हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। बनास रिवर, चंबल रिवर यहां पर इरोजन का सॉइल इरोजन का काम करती है, रॉक फॉर्मेशन वगैरह हो गए सारे यहीं पर होते हैं। फिर है मध्य भारत पठार, यानी कि मारवाड़ प्लेटो से लोकेटेड ईस्ट सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल अपलैंड्स, ये है मेजरली चंबल रिवर बेसिन में और यहां पर चंबल बनाती है रेवाइंस यूजिंग रिफ्ट वैली। मैंने शायद रेवाइंस नहीं लिखा है बट विल सी कि क्या होता है। इस जगह पर सेंट्रल हाईलैंड्स में बहती है चंबल और चंबल क्रिएट करती है बैडलैंड्स, रेवाइंस, ये रहा, ओके, मैंने लिखा है, ओके, राइट। पेनिनसुलर प्लेटो, यहां पर ओल्ड रॉक्स हैं, राउंडेड हिल्स हैं, ज्यादातर सैंडस्टोन पाया जाता है। चंबल रिवर जो है वो रिफ्ट वैली के थ्रू बहती है इस रीजन में। ओपन रोलिंग प्लेटो है, रेवाइंस और बैडलैंड्स चंबल क्रिएट करती है। धरती पर कुछ ही ऐसी रिवर्स हैं जो कि रेवाइंस क्रिएट करती हैं, उनमें से इंडिया में एक ही रिवर है एंड दैट इज चंबल। बैडलैंड्स, ठीक है, घाटियां बनती हैं, दे आर नॉट ब्यूटीफुल, दे आर नॉट प्रोडक्टिव, रॉकी घाटियां होती हैं। पुरानी मूवीज देखी, उसमें बोलता है कि चंबल के जंगलों के डाकू हैं,
वाई? बिकॉज रेवाइंस में छुपना आसान है। डेंस फॉरेस्ट को सपोर्ट करता है चंबल का पानी। नेक्स्ट, जो मालवा प्लेटो में, सॉरी, जो सेंट्रल हाईलैंड्स में आपको रॉक्स मिलती हैं, सॉइल मिलती है, वो बहुत ज्यादा सेडिमेंटेड है, ठीक है, तो वो ब्रेक होती है। जैसे ही पानी वहां से गुजरता है वो टूटता है, ब्रेक होता है। अगर आपने कभी मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की फोटो देखी है तो नदी बहुत गहरी है, बहुत गहराई से बह रही है। वो टेक्निकली नदी गहरी नहीं है, आप हाईलैंड के ऊपर हैं और पानी ने इतना इरोजन किया है कि पानी बहुत ज्यादा डीप हो गया है, नदी डीप हो गई है, टेक्निकली पानी भी डीप नहीं हुआ है। ओके, तो ये होती हैं रेवाइंस। बैडलैंड्स, यहां पर आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, रॉकी होता है, पठार होता है, तो वहां पर बहुत सारी रॉक्स मिलती हैं। सॉइल टोपोग्राफी जो होती है वो वेल डेवलप्ड नहीं होती है, वही चीज है। फिर अपने पास में बुंदेलखंड, यमुना रिवर के नॉर्थ में यमुना रिवर है, मध्य भारत पठार वेस्ट में पड़ता है, विंध्या स्कार्पलैंड जो है वो ईस्ट और साउथ ईस्ट में पड़ता है, और साउथ में आपको मालवा प्लेटो देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बॉर्डर पे बुंदेलखंड पड़ता है। 300 से 600 मीटर इसकी अबव क्या कहते हैं सी लेवल एवरेज हाइट है, और विंध्यान स्कार्प की तरफ ये झुकती है, स्लोप करती है टुवर्ड्स द यमुना रिवर। तो यानी कि इसकी हाइट ऐसे चलती है, ठीक है, तो ये ऐसे टेपर होता है, नॉर्थ की तरफ इसको स्लोप मिलता है। इसका कॉम्पोजिशन है बुंदेलखंड ग्नाइसिस का, और ग्रेनाइट और नाइस यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलते हैं। ये एक तरीके का पत्थर होता है, ठीक है, देयर इज नो हिंदी वर्ड फॉर दैट, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता है हिंदी में क्या बोलते हैं नाइस को, बट दिस इज द काइंड ऑफ अ रॉक, पत्थर होता है जैसे ग्रेनाइट होता है। यहाँ पर मेजर रिवर्स कौन सी हैं? बेतवा, धासन और केन। नेक्स्ट, सिनाइल टोपोग्राफी होती है। इसका मतलब यह है कि जो पेनिनसुलर प्लेटो में जो भी काम इरोजन का हो रहा है वो रिवर्स के द्वारा किया जा रहा है, और वेव लाइक सरफेस होती है, यानी कि पानी जो है, जैसे ये सरफेस है, इसके ऊपर पानी बह रहा है, तो अगर पानी बहेगा तो इरोजन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पानी जो बह रहा है वो इरोजन कर तो रहा है, लेकिन ये जो लैंड है, ये जो रॉक्स हैं, ये इतनी ज्यादा शेल फॉर्म में है, यानी कि इतनी ज्यादा लेयर्स के फॉर्म में है कि यहां पर अगर इरोजन हो गया तो यहां इरोजन नहीं कर पाया, यहां पर इरोजन हो गया तो यहां इरोजन नहीं कर पाया, तो पानी वेव्स के फॉर्म में बहता है, यानी कि लैंड जो है वो लैंड खुद ऐसी हो जाती है, और इसके ऊपर रिवर बह रही होती है, तो रिवर भी नेचुरली वेव्स बना देती है। क्यों? क्योंकि जो बॉटम है वो इरोड ही ऐसे हुआ है कि वेव्स बनी हुई हो। ओके, इट्स इजी, आसान है, ठीक है, अंडुलेटिंग है रिवर्स में। हाँ, और बाय द वे यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं हो सकता, पठार में कल्टीवेशन एग्रीकल्चर वगैरह मुश्किल होता है, ठीक है, कई जगहों पे तो नामुमकिन ही है। छोटी छोटी हिल्स मिलेंगी यहाँ पर, और उनमें ग्रेनाइट और सैंडस्टोन की भरमार है। नेक्स्ट है मालवा प्लेटो, ट्राइंगुलर शेप्ड प्लेटो है, विंध्या, नॉर्थ में विंध्या है, वेस्ट में अरावली है, ईस्ट में बुंदेलखंड है, और साउथ में डेक्कन ट्रैप्स का एक्सटेंशन है। इसकी एवरेज हाइट है 600 मीटर साउथ में, और नॉर्थ में है 500 मीटर, यानी कि अच्छी खासी हाइट है, डिसेंट हाइट है। ये बना है बसाल्टिक लावा फ्लो से, यानी कि एक टाइम पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, लावा धरती पर आ गया था, और वो लावा जमा हुआ है, जिसको बस लावा फ्लो बोलते हैं। बसाल्टिक मतलब यानी कि समंदर के बॉटम पे जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ है उसका जो लावा है उसकी बात हो रही है। ओके, बसाल्टिक लावा फ्लो की बात वहीं आती है, इसीलिए यहां पर आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी, और इसीलिए यहां पर आपको कॉटन उगती हुई बहुत ज्यादा दिखेगी मालवा वगैरह में, ठीक है। यहां पर 2 ड्रेनेज सिस्टम है, नर्मदा तापी के, और एक है माही का, और ये तीनों फ्लो करती हैं इन द ये तीनों ड्रेन करती हैं इन द अरेबियन सी। 3 ऐसी रिवर्स, मेजर रिवर्स, जो कि ईस्ट टू वेस्ट इंडिया में फ्लो कर रही हैं। अदर वन यानी कि बे ऑफ बंगाल में फ्लो करने वाली रिवर्स कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। इसकी टोपोग्राफी कैसी है? फ्लैट टॉप हिल्स हैं, और यानी कि पहाड़ तो हैं, लेकिन इरोजन के कारण ये प्लेस उड़ गई, तो अब आपको पहाड़ ऐसे देखने को मिलेंगे। ओके, ऐसे पहाड़ यहाँ पाए जाते हैं, रोलिंग सर्फेसेस हैं, और रेवाइंस यहाँ पर भरपूर मात्रा में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है अपने पास में बाघेल खंड, मैकाल रेंज की ईस्ट में है, सोन रिवर है नॉर्थ में, एंटीक्लाइन हाईलैंड्स हैं, सिंक्लाइन वैलीज हैं, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन यहां बनता है। मैम एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन क्या है? बिल्कुल समझने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, टाइमिंग की बात है, क्या क्या यहां पर पाया जाता है उसी की बात हो रही है। जनरल एलिवेशन है 150 से 1200 मीटर का, यानी कि कई जगहों पे आपको हिल्स भी देखने को मिलेंगी छोटी मोटी अच्छी खासी, और कहीं जगह पर आपको बिल्कुल सरफेस फ्लैट भी देखने को मिलेगा। बाघेल खंड के वेस्ट में लाइमस्टोन है और सैंडस्टोन है, ईस्ट में ग्रेनाइट है, यानी कि ईस्ट में हार्ड रॉक है, बसाल्टिक लावा रॉक्स मिलेंगी। और लाइमस्टोन सैंडस्टोन क्या होता है? कच्चा पत्थर होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स से बनता है। ओके, रिवर्स कौन कौन सी हैं? सोन रिवर है नॉर्थ में, और साउथ में है महानदी रिवर। टोपोग्राफी में
अनइवन रिलीफ है, विंध्यन सैंडस्टोन्स यहाँ पर पाए जाते हैं गंगा प्लेन्स के बीच में और नर्मदा सोन का जो ट्रफ है उसके बीच में। ट्रफ अपन ने समझा हुआ है कैसा होता है, रिजन हाईलैंड होता है, ठीक है, थोड़ी सी ऊंचाई होती है कहीं पे अचानक से, बीच में वो ट्रफ होता है। यस, जनरल हॉरिजॉन्टैलिटी जो है रीजन की वो देखने को मिलेगी, क्योंकि कोई मेजर डिस्टर्बेंस रिलीफ में यहां पर आज तक नहीं आया है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर प्लेटो, बहुत सिंपल है, बाघेल खंड के ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन जो है पेनिनसुलर प्लेटो का वो छोटा नागपुर प्लेटो से ही आता है। झारखंड, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल में पाया जाता है और बहुत थोड़ा सा नॉर्थ के छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ के नॉर्थ में भी। ये है गंगा और सोन रिवर्स के बीच में, नॉर्थ में और साउथ में पड़ती है इसके महानदी नदी, ठीक है, महानदी रिवर पड़ती है, राइट। 700 मीटर का एवरेज इसका अबव सी लेवल हाइट है। मिड वेस्टर्न पोर्शन की बात करें तो 1100 मीटर की हाइट भी पहुंचती है, जिसको अपन पटलैंड भी बोलते हैं। ये जो पटलैंड होते हैं ये हर डायरेक्शन से स्लोप कर रहे हैं, यानी कि प्लेटो, सेंट्रल प्लेटो पटलैंड जो है उसकी अच्छी खासी हाइट है और फिर धीरे धीरे वो चारों डायरेक्शंस में, सभी डायरेक्शंस में टेपर होता जाता है, स्लोप करता जाता है, ठीक है, और बाद में जाके लोअर गंगा प्लेन्स में कंप्लीटली मर्ज कर देता है, प्लेन्स बन जाते हैं। इसमें क्या क्या पाया जाता है, मोस्टली गोंडवाना लैंड की रॉक्स पाई जाती हैं, डेक्कन लावा, नाइसिस और आर्केयन ग्रेनाइट। अगेन, अगर आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल समझना है, फिर से पढ़ना है, नहीं मिलता है वीडियो, कोई बात नहीं, मुझे कमेंट से बता दो, अपन जियोलॉजिकल टाइम स्केल को बहुत डिटेल में 10-15 मिनट में कवर कर लेंगे, इट्स वेरी इजी। ओके, प्लेटो ने क्या क्या देखा है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न देखा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स हैं जो कि बहुत सारे डायरेक्शंस में फ्लो करती हैं और बहुत सारे डायरेक्शंस से भी फ्लो करती हैं। सोन, दामोदर, सुवर्णरेखा, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल और बराकार यहाँ की मेजर रिवर्स हैं। और जियोलॉजिकल फीचर्स में क्या क्या देखने को मिलता है अपन को, बहुत इजी है। जियोलॉजिकल फीचर्स में आपको देखने को मिलेगा हजारीबाग, रांची और राजमहल की पहाड़ियां। हजारीबाग प्लेटो दामोदर रिवर के नॉर्थ में है। इसका सॉरी आइसोलेटेड हिल्स हैं और इसमें छोटी मोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं, आइसोलेटेड पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिनका नाम है पारसनाथ की पहाड़ियां। यहाँ पर क्या कहते हैं, परशुराम धाम वगैरह भी हैं, आपने कभी विजिट किया हो या किसी को सुना हो तो यहाँ पे भगवान परशुराम का अच्छा खासा मंदिर वगैरह भी बना हुआ है, बहुत एंशिएंट मंदिर बताते हैं। ये है तो प्लेटो, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा इरोजन होया हुआ है, तो टेक्निकली हजारीबाग प्लेटो जो है वो गंगा प्लेन्स है ना, इनके साउथ में पड़ती है। और अगर ये प्लेन लैंड है तो ये प्लेटो बस थोड़ी सी है एलिवेटेड है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इरोजन ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट, रांची प्लेटो दामोदर वैली के साउथ में, यानी कि दामोदर रिवर जो वेस्ट बंगाल में बहती है, जिसको सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल बोला जाता है, उसके साउथ में है। रोलिंग है हर जगह पे, मोनार्ड रॉक पाई जाएंगी, कोनिकल हिल्स यानी कि छोटी छोटी आपको खड़ी पहाड़ियां देखने को मिलेंगी इस तरीके की, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेटो, इसमें क्या पाया जाता है, पट और मीसा पाए जाते हैं और लेटेराइट सॉइल यहां पर मिलेगी, यानी कि लीचिंग बहुत ज्यादा होती है सॉइल में, यानी कि ये सॉइल अच्छी नहीं है क्रॉप्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। राजमहल हिल्स, छोटा नागपुर प्लेटो की बात कर रहे हैं अपन, उसके नॉर्थ ईस्टर्न एज पे मिलेगी और यहां पर आपको ज्यादातर मिलेगा बसाल्टिक लावा डेपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं मेघालय प्लेटो, शिलोंग प्लेटो। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था क्लास में कि क्या गारो खासी जयंतिया हिल्स हिमालय का पार्ट है? जी नहीं, गारो खासी जयंतिया हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, मणिपुर हिल्स, ये सब हिमालय का पार्ट नहीं है, ये पेनिनसुलर प्लेटो का ही एक्सटेंशन है। तो बीच में टुकड़ा कैसे हो गया? क्योंकि गंगा, ब्रह्मपुत्र, दामोदर ये इतनी मेजर रिवर्स हैं, इन्होंने इरोजन कर दिया और डेल्टा बना लिया अपना, ठीक है। वरना वो हिल्स जो है नॉर्थ ईस्ट की, अरुणाचल प्रदेश की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन गारो खासी जयंतिया हिल्स जो मेघालय मिलते हैं, मेघालय प्लेटो जिसको बोलते हैं, और मिजो हिल्स, नमामि, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स एंड मिजो हिल्स, नमामि, यस, ये तीनों हिल्स भी डेक्कन प्लेटो का ही एक्सटेंशन है। यहां लिखा है, अपन देखते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र वैली नॉर्थ में मिलती है, सुरमा मेघना वैली साउथ में मिलती है, एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो है नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में। रिमेंबर, जो भी आपके मेघालय प्लेटो, शिलोंग प्लेटो का नाम कहीं पे भी आता है, वहां की छोटी छोटी हिल्स का नाम आता है, कोई हिल स्टेशन का नाम आता है, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालयास, दे आर एन एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है भाई, मालदा गैप वगैरह पाया जाएगा, गारो राजमहल गैप पाया जाएगा, ठीक है। दीज गैप्स, ये डेपोजिशनल गैप्स हैं, इरोजनल गैप्स हैं,
अलग अलग अपन बात कर चुके हैं। यहां पर क्या है, आर्केयन और डार्वेरियन क्वार्टजाइट मिलेंगे, शेल्स मिलेंगे, शिट्स मिलेंगे। टोपोग्राफी में रोलिंग ग्लासलैंड्स हैं, हिल्स हैं, रिवर वैलीज हैं, और यहां पर आप उगा सकते हैं टी। क्यों? क्योंकि इस तरह की यहां पर टेरेस फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। स्लोप्ड बहुत ज्यादा हिल्स हैं, तो स्लोप्ड हिल्स में आप थोड़े थोड़े कट्स लगाओगे, टेरेस फार्मिंग कर लोगे। मेजर जियोलॉजिकल फीचर्स में अपन को क्या क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे सबसे बड़ी अपन को गारो, खासी, जैंतिया हिल्स देखने को मिलती हैं। मिकीड़ हिल्स जो है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटो है, बहुत छोटी सी जगह है, 700 मीटर की ही हाइट है, कुछ खास इसकी हाइट नहीं है। अपन मेजरली जानते हैं गारो, खासी, जैंतिया को। और आपके जो मौसिनराम, चेरापूंजी, ये सब जो हैं, जो हाईएस्ट दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है वो इधर ही होती है। मतलब इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट पोर्शन है वहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और जो वेस्टर्न मोस्ट पोर्शन है वो दुनिया में सबसे कम बारिश के लिए जाना जाता है, या कम से कम सबसे कम जाना जाने वाली जगहों में से एक है, थार डेजर्ट। ठीक है, इंडिया इज वेराइड, इंडिया इज ब्यूटिफुल, इंडिया इज मदर नेचर्स गिफ्ट। वी आर नॉट मदर नेचर्स गिफ्ट, वी आर रुइनिंग इट। और मैं अपने आप को इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि मेरे ही लोग हैं सारे के सारे, तो मैं क्या कर सकती हूँ। एनीवे, गारो हिल्स जो है मेघालय प्लेटो का वेस्टर्न पार्ट है। तो अब अगर अपन यहां देखें ना, इंडिया का मैप अपन ने बहुत पहले लगाया था क्या, अब ये पढ़ने का है इसलिए मैंने खास इसको लगाया नहीं। यहां देखते हैं, सो दिस इज मेघालय, यहां पर है मेघालय, ओके। और मेघालय के अंदर पाई जाती हैं गारो, खासी और जैंतिया हिल्स। ग्रीन से कर लें, दिस इज गारो, खासी, जैंतिया, और यहां पर आपको मिलेगा मिकीर हिल्स। इज दिस विजिबल? आई थिंक दिस इज विजिबल। ठीक है, तो गारो, खासी, जैंतिया और मिकिर, और वहां पर लोकल मिक्कड़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो गारो, खासी, जैंतिया, मिक्कड़ हिल्स जो है वो मेघालय प्लेटो का ही पार्ट है। गुड, चलो। खासी की हाइट्स हैं आपके पास, खासी जैंतिया की हाइट्स हैं आपके पास में 1500 मीटर की। मेघालय प्लेटो का सेंट्रल पार्ट है, और ईस्टर्न पार्ट है मिक्कड़ हिल्स, जिसकी हाइट है एवरेज 700 मीटर। सॉरी, डेक्कन प्लेटो की बात कर लेते हैं। ट्रायंगुलर शेप्ड प्लेटो है, बॉर्डर किस से लगता है, सतपुड़ा, विंध्या, नॉर्थ वेस्ट में। सो अब अपन बात कर रहे हैं फाइनली डेक्कन प्लेटो की। तो विंध्या, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट, ये है आपका डेक्कन प्लेटो फाइनली। और इसका एरिया है, यानी कि मैं बात कर रही हूं इस एरिया की। सो दिस एरिया इज 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, दिस एरिया इज 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। लार्जेस्ट यूनिट है इंडियन पेनिसुलर प्लेटो की, या फिर इंडिया की हिमालयस के बाद में। इसका एलिवेशन स्लोप है 600 मीटर्स का एवरेज। वेस्ट टू ईस्ट इसका स्लोप है, यानी कि वेस्ट में हाइट ज्यादा है, ईस्ट में हाइट कम है, तो स्लोप ऐसा है। ओके, नाउ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। यहां पर कावेरी की इंग्लिश स्पेलिंग लिखी हुई है, आजकल अपन यूज ये नहीं करते हैं, KAVERI, कावेरी बोलते हैं। ठीक है, यस, वो अंग्रेजों की दी हुई स्पेलिंग है, हटाओ उसको। डेक्कन प्लेटो में क्या क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी प्लेटोज हैं, बहुत सारी रिवर्स के कारण कट के बनती हैं, उनको पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र प्लेटो, महाराष्ट्र में है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो है, रोलिंग प्लेन्स हैं, वेदरिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, डेक्कन ट्रैप टोपोग्राफी पाई जाती है, और यहाँ पर पाई जाती है ब्लैक कॉटन सॉइल, जिसको अपन रेगर बोलते हैं, और यहां पर हम उगाते हैं कॉटन। कर्नाटका प्लेटो यानी कि मैसूर प्लेटो है, कर्नाटका में पाई जाती है। महाराष्ट्र प्लेटो का साउथ और डेक्कन प्लेटो का सदर्न पार्ट जो है वो कर्नाटका प्लेटो से ही बनता है। यहां पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्र, शरवती और भीम रिवर्स बहती हैं, जो कि मेजर रिवर्स में से एक है, कुछ हैं। इसकी टोपोग्राफी रोलिंग कंट्री टाइप होती है, और यहां पर वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो इसको 2 पार्ट्स में बांट देती है। मलनाड, मेड़ा, मलनाड है कन्नड़ की हिल कंट्री का नाम, कन्नड़ में हिल कंट्री को मलनाड बोलते हैं। मलनाड में बहुत डीप वैलीज हैं और डेंस फॉरेस्ट हैं, और ये सपोर्ट होता है वेस्टर्न घाट्स से। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट्स की हाइट ज्यादा है, तो जो रेन हो रही है वो रिलीफ या टोपोग्राफी रेनफॉल होती है। यहां पे मैंने रेनफॉल बहुत अच्छे से समझाई है, टोपोग्राफिक रेनफॉल होती है यहां पे। अगर टोपोग्राफिक रेनफॉल होगी तो क्या होगा, लीवर्ड साइड बचेगा। तो अगर यहां पर बादल आ रहे हैं तो यहां पर रेन हो गई, यहां पर रेन नहीं हुई, यहां पर रेन नहीं हुई, तो यहां सूखा पड़ेगा। लेकिन इन एरियाज में आपको बहुत सारे फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, डीप वैलीज, डेंस फॉरेस्ट, ये सब यहां पर ही पाया जाता है। डीप वैलीज क्यों? बिकॉज ऑफ द
प्रेजेंस ऑफ रिवर्स। मैदान जो है वो रोलिंग प्लेन्स हैं, लो ग्रेनाइट हिल्स होती हैं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे तेलंगाना प्लेटो, तेलंगाना में पाया जाता है। रिवर सिस्टम्स में गोदावरी, कृष्णा और पेन्नूरू रिवर यहाँ पे बहती हैं। दो फिजियोग्राफिक रीजन है, घाट और प्लेन। छत्तीसगढ़ प्लेन की बात कर रहे हैं, सॉसर शेप्ड डिप्रेशन। छत्तीसगढ़ में अभी तक तो अपन प्लेटो कैसे पढ़ते आए हैं, ऐसे, हिल कैसी होती है ऐसी, और माउंटेन्स कैसी होती हैं ऐसी। छत्तीसगढ़ में अलग ही काम हो रहा है, ऐसी है लैंड, नीचे धसी हुई है, ठीक है। और पानी कैसे पहुंच रहा है यहाँ पे, महानदी रिवर से पहुंच रहा है। पूरी बेसिन ओडिशा हिल्स यहां पर और मैकाल हिल्स यहां पर, इन दोनों के बीच में है। और ये जो बेसिन है इसमें लाइमस्टोन और शेल्स भारी मात्रा में मिलते हैं। कच्चा पत्थर होता है, ठीक है, लाइमस्टोन और शेल्स मिलते हैं भारी मात्रा में, कच्चा पत्थर होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास में है मेजर हिल रेंजेस ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो। पेनिनसुलर प्लेटो में आपकी गारू खासी जयंती और मिकड़ हिल्स आ गई, यस। उसके अलावा राजमहल हिल्स वगैरह आ गई, रामगढ़ हिल्स, गढ़जट हिल्स, मैकाल हिल्स, नड़ियामला हिल्स, पालेकोंडा हिल्स, जवड़ी हिल्स, शेवरॉय हिल्स, पलनी हिल्स, शिरुमल्ली हिल्स, वरुशर हिल्स, दमोम, अनमलाई, नीलगिरी, बाबा बुदान, बालघाट, हरीशचंद्र, अजंता, सतमाला, गिर हिल्स गुजरात की, गिरनार हिल्स अगेन गुजरात की, राजजपाल हिल्स, गाविलगढ़ हिल्स, आबू हिल्स जो कि अरावली का ही पार्ट है, एंड देन वी हैव अरावली रेंज इटसेल्फ। और सेंटर में है आपके पास में महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स, दैट्स इट। ये छोटी छोटी आपके पास में हिल्स की एक लिस्ट है। दिस मैप इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट टू रिमेंबर कौन सी हिल्स कौन से स्टेट में है, क्योंकि ये पॉलिटिकल मैप पे बना हुआ है, मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा है गाइस, इसको रख लेना है। ओके, नेक्स्ट मेजर हिल्स अपने पास में लिस्ट आ गई है। बात करते हैं अरावली के बारे में। अरावली की छोटी सी इंफॉर्मेशन है ये, बहुत डिटेल में अपन राजस्थान की जब फिजियोग्राफी में स्टार्ट करूंगी बाय द एंड ऑफ दिस वीक अपन कर लेंगे। मैं इस वीक पूरे वीक आपके पास में ज्योग्राफी की क्लासेस लेकर आऊंगी, ठीक है। सो आपको थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का वेट करने की जरूरत नहीं है। बाय द बिगिनिंग नेक्स्ट मंडे से अपन, द कमिंग मंडे नहीं, इसके बाद वाला जो मंडे होगा वहां से अपन राजस्थान स्टार्ट करेंगे, राजस्थान को थोड़ा सा डीपली देखेंगे। ओके राइट, तो अरावली कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बहती है, सॉरी सिचुएटेड है। 800 किलोमीटर लंबी है, दिल्ली से पालनपुर गुजरात तक चलती हैं। नॉर्थ ईस्टर्न एंड जो है वो दिल्ली रिज कहलाता है और वहां पर ऑलमोस्ट फ्लैटलैंड हो जाती है। दुनिया की ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स में से एक है और उसका बचा खुचा स्वरूप जो है वो आज अपन को अरावली के रूप में देखने को मिलता है। जनरल एलिवेशन 400 से 600 मीटर का है माउंटेन रेंज का। प्रोमिनेंट पीक्स में माउंट आबू, गुरु शिखर, ये सब हैं। कमेंट्स में मुझे बताना। सीकर डिस्ट्रिक्ट में जो अरावली है उसकी हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, कुछ दिन पहले न्यूज में थी। चलो आगे चलें। ओ हाँ, बाय द वे आपके क्वेश्चन आया हुआ है 2023 के प्री एग्जाम में। हिल का नाम दे रखा है, ठीक है, पहाड़ का नाम दे रखा है, और सामने ये तो सेक्शन ए, सेक्शन बी में दे रखा है, ब्लॉक बी में दे रखा है, कॉलम बी में दे रखा है हाइट, और आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। और ये चारों ऑप्शंस आपके अरावली के थे, तो आपकी हाइट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है याद करना, और आपके लिए हिल भी याद होना जरूरी है, ठीक है। विंध्यान रेंज की बात करते हैं, मालवा प्लेटो के साउथ में पड़ता है, नर्मदा वैली के पैरेलल चलता है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। जोरभाट गुजरात से लेकर सासाराम बिहार तक इसका डिस्टेंस है, और इसकी डिस्टेंस की स्ट्रेच है 1200 किलोमीटर, ठीक है। डेक्कन प्लेटो का नॉर्दर्न बॉर्डर बनाता है, गंगा और साउथ इंडियन रिवर सिस्टम्स के बीच में एक डिवाइड क्रिएट करता है। ब्लॉक माउंटेन्स हैं गाइस, मैंने क्लास में बताया है, ब्लॉक माउंटेन्स ऐसी बनती हैं। दिस इज द शेप ऑफ विंध्या, दिस इज द रीजन बिहाइंड विंध्या। तो अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो क्रैक्स बन जाते हैं उसे कारण ब्लॉक माउंटेन्स बनती हैं, राइट। इसका जनरल एलिवेशन है 300 से 650 मीटर्स। सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं, लेकिन वेस्टर्न पार्ट जो है वो लावा से कवर्ड है। बहुत सी रिवर्स यहां से ड्रेन होती हैं, बेतवा, केन और चंबल मेजर रिवर्स हैं, और इसकी 2 ब्रांचेस हैं। क्या क्या नाम है, सॉरी इसकी 2 ब्रांचेस नहीं है, ये मैंने गलत ऐड कर दिया, आई एम सॉरी। सतपुड़ा की बात करते हैं, दैट वाज अ मिस्टेक फ्रॉम माय एंड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। सतपुड़ा की बात करते हैं, 7 ब्लॉक माउंटेन्स है, सत मींस 7, पुड़ा मींस माउंटेन्स, ठीक है। संस्कृत में इसको सतपुड़ा इसलिए बोला जाता है। पेनिनसुलर प्लेटो के मिड में लाई करती है, विंध्यन रेंज के साउथ में होती है, नर्मदा और तापी के बीच में से बहती गुजरती है। नर्मदा और तापी टेक्निकली इसके दोनों तरफ से जाती है, नर्मदा नॉर्थ में और साउथ में, तापी रिवर है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चलती है।
राजपीपला हिल्स जो हैं वो वेस्ट में पाई जाती हैं, 900 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं और महादेव हिल्स माइकाल रेंज तक टच होती हैं। सतपुड़ा रेंज में बहुत सारी रिवर्स हैं, फॉर एग्जांपल नर्मदा, वैनगंगा, वर्धा और तापी। इंपॉर्टेंट पीक्स में धूपगढ़ जिसकी हाइट है 1350 मीटर, ये पंचमढ़ी के पास में है महादेव हिल्स में, और ये सतपुड़ा रेंज की हाईएस्ट पीक भी है। इसके अलावा अस्तंभ डोंगर 1325 मीटर और अमरकंटक 1127 मीटर। यस, ये फैक्ट्स हैं गाइज, ये फैक्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे, फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। अभी मैंने एग्जांपल बताया, अरावली हिल्स की टॉप 5 पीक्स का क्वेश्चन आया था 2023 के प्री एग्जाम में। तो सतपुड़ा के पूछ लेंगे, विंध्या के पूछ लेंगे, महादेव हिल्स के पूछ लेंगे, हिमालय के पूछ लेंगे, वेस्टर्न घाट्स के पूछ लेंगे, ठीक है, अनामलाई हिल्स के पूछ लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स आपको याद करने हैं। वेस्टर्न घाट्स यानी कि सह्याद्री की बात कर लेते हैं। इनको सह्याद्री भी बोलते हैं, वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल चलती हैं। ईस्ट में जो माउंटेन रेंज है वो डेक्कन प्लेटो तक चलती है, वेस्ट वाली जो है वो सेंट्रल प्लेन्स तक जाती है, अरेबियन सी को टच करती है, पूरे कोस्ट को कवर करती है। तापी वैली से शुरू होती है, कन्याकुमारी जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वहां तक जाती हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु इन सबको कवर करती है। कुछ यूनियन टेरिटरीज जैसे दादरा एंड नगर हवेली और पुडुचेरी, माही, इसको भी वेस्टर्न घाट्स में जगह मिली हुई है। टोपोग्राफी में स्टीप साइड है, टेरेस्ड है, फ्लैट टॉप्ड हिल्स हैं, क्लिफ्स पाई जाएंगी और मीजा लाइक स्टेप टोपोग्राफी है। दैट इज नॉट एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपको ये देखने को मिलेगा। तो मुंबई के पास में जो आपको माथेरन है, जो हिल स्टेशन है मुंबई के पास में पुणे से पहले, वो इसीलिए हिल स्टेशन है क्योंकि वो वेस्टर्न घाट्स पे है, फर्स्ट थिंग। उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, सेकंड थिंग। और तीसरी, टेपर्ड है, तो ऊपर आपके हिल स्टेशन की बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स वगैरह बनाए हुए हैं, बहुत सारे बीएनबी हैं। यहां तक ट्रेन जाती है, मुंबई से, पुणे से इनसे ट्रेन जाती है, थाने स्टेशन से पकड़ो, बिल्कुल माथेरन पहुंचा देगी आपको 4 घंटे में, 3 घंटे में, अराउंड 2.5-3 आवर्स लगते हैं। आई थिंक मैं बहुत साल में पढ़ती थी मुंबई, तब की बता रही हूँ। ओके, और ये वेस्टर्न घाट्स का ये जो टेपर्ड आपको नजर आ रहा है, इसके और इसकी बहुत हाइट है, तो इसी के कारण यहाँ पर आपको रिलीफ टाइप ऑफ रेनफॉल भी देखने को मिलेगी। ठीक है, टोपोग्राफी हो गया। नेक्स्ट, वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट्स जो है वो अब्रप्टली गिर जाती है, मतलब उसकी हाइट अचानक से गिरती है। और ईस्टर्न साइड जो है वो, सॉरी, वेस्टर्न साइड जो है वो अब्रप्टली इसकी हाइट होती है, जैसे मैंने बताया एकदम खड़ी चोटी होती है। यस, ईस्टर्न साइड में जो है वो टोपोग्राफी इसकी धीरे धीरे स्लोप होती है। मैंने ऊपर वाला हिल बनाया है, रिमेंबर, दिख रहा है मतलब। तो जो लेफ्ट वाला साइड है वो एकदम अचानक से चढ़ता है और राइट वाला साइड जो है वो धीरे धीरे स्लोप कर रहा है। वेस्टर्न घाट्स को अपन 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्दर्न सेक्शन, मिडिल सह्याद्री एंड सदर्न सेक्शन। इतना कुछ खास सेक्शनल डिवीजन है नहीं, सिर्फ अपन ने इसको पढ़ने के लिए, ईज करने के लिए बनाया हुआ है। नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स जो हैं वहां पर इतनी ग्रीनरी आपको नहीं देखने को मिलेगी। नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स का जो मेन पोर्शन है वो आपको इतना नहीं देखने को मिलेगा। मैं एक्चुअली ये जो माइक है इसके वायर में उलझ गई, सॉरी, आई एम ऑन कैमरा, एक्सट्रीमली सॉरी। नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स हो गए आपके, ठीक है, यहां तक आपके गुजरात कोस्ट से लेकर मुंबई तक आ जाएगा। उसके बाद में पूरा कर्नाटका सेंट्रल वेस्टर्न कोस्ट है, सॉरी सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स है। नीलगिरी हिल्स से शुरू हो जाएगा फिर आपका सदर्न वेस्टर्न घाट्स। नीलगिरी हिल्स की शुरुआत जो होती है वहां तक गोवा आता है, ओके, वहां तक गोवा आ जाता है। नेक्स्ट वी हैव नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स, तापी वैली से लेकर लिटिल ऑफ नॉर्थ। अब ये लिटिल नॉर्थ ऑफ गोवा जो है इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पीक्स में अपने पास में है कासूभाई, सलहेड़, महाबलेश्वर और हरिश्चंद्रगढ़। महाबलेश्वर आपका बहुत बड़ा एक हिल स्टेशन है, वेल डेवलप्ड हिल स्टेशन है, ठीक है। डेक्कन लावा से बना हुआ है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स यहाँ पे पाए जाते हैं। थालगढ़ और बोरघाट यहाँ पर मेजर इंपॉर्टेंट पासेस हैं। थालगढ़ जो है वो इनफैक्ट महाराष्ट्र में है, मुंबई के पास में ही है, इट्स वेरी फेमस, ठीक है। इसी से निकल के आप क्या नाम है उसका, अलीबाग वगैरह भी जा सकते हो। दे प्रोवाइड पैसेज बिटवीन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द डेक्कन प्लेटो। देन वी हैव सेंट्रल वेस्टर्न घाट, सेंट्रल सह्याद्रीज 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से नीलगिरी हिल्स तक जाता है। यही अपन ने अभी तक देखा। ग्रेनाइट और नेस यहाँ पर पाया जाता है, पत्थर है दोनों। और इंपॉर्टेंट पीक्स में दोड़ा बेट्टा 2637 मीटर्स, देखो हाइट बढ़ गई ना अचानक से। माकुर्ती 2554 मीटर्स, वावलमाड़ा 2339 मीटर्स, कुद्रेमुख 1892 मीटर्स एंड पुष्पगिरी 1714 मीटर्स। आपका तिरुपति तिरुमाला टेम्पल जो है वो इन हिल्स के बीच में ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सदर्न वेस्टर्न घाट्स, सदर्न सह्याद्रीज। दिस सेक्शन फॉर्म्स द सदर्न मोस्ट डिवीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। केरला में पाया जाएगा। यहाँ पर एक मेजर वेस्टर्न घाट गैप है, पालघाट गैप, ठीक है। घाट का मतलब यही होता है गैप्स, जो वैलीज, घाट का मतलब होता है वैली इन इंग्लिश, ओके।
इंपॉर्टेंट पीक है अनाईमुड़ी, जो कि पेनिनसुलर प्लेटो रीजन की हाईएस्ट पीक है, साउथ इंडिया की सबसे टॉप का चोटी यही है अनाईमुड़ी, और इसकी हाइट है 2695 मीटर्स। प्रोमिनेंट हिल्स हैं आपके पास में यहाँ पे, और अनाईमुड़ी पीक से 3 रेंजेस निकलती हैं, अनामेलाई हिल्स, पालनी हिल्स एंड कार्डेमम हिल्स। ठीक है, तो अनाईमलाई हिल्स की जो रेंज है वो 1800 से 2000 मीटर की हाइट की है। अनाईमुड़ी पीक यहां पर ही नॉर्थ में पाई जाती है। फिर है पालनी हिल्स, 900 से 1200 मीटर्स की हाइट होती है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है अनाईमुड़ी पीक से। फिर है कार्डेमम हिल्स, अनाईमुड़ी पीक से साउथ की तरफ जाती है। बहुत सारी अलग अलग हिल्स हैं, जैसे इसी का पार्ट है, कार्डेमम हिल्स का ही पार्ट है अगस्त्यमलाई हिल्स, 1868 मीटर्स की इसकी एवरेज हाइट है। एंडेमिक कंपोनेंट्स हैं, और वेस्टर्न घाट्स का साउदर्न मोस्ट एंड जो है वो अगस्त्यमलाई हिल्स से ही अपन एंड करते हैं। फिर है ईस्टर्न घाट्स, डिसकंटिन्यूड रेंजेस हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सारी रिवर्स बहती हैं, बहुत ड्रेनेज और बहुत इरोजन यहां पर हो चुका है ऑलरेडी, तो डिसकंटिन्यूअस रेंजेस हैं। पेनिनसुलर प्लेटो और ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल चलती है। वेस्ट में जो है माउंटेन रेंजेस वो इन माउंटेन रेंजेस का जो वेस्टर्न पोर्शन है वो पूरा का पूरा डेक्कन प्लेटो का बना हुआ है, और ईस्ट में है कोस्टल प्लेन्स, बे ऑफ बंगाल। ओके, नॉर्थ साउथ एक्सटेंड उड़ीसा के महानदी से स्टार्ट होती है और तमिलनाडु की वैगई रिवर जो है वहां तक जाती है। महानदी रिवर और वैगई रिवर के बीच में ईस्टर्न साइड में जितनी भी हिल्स हैं, आपके घाट्स हैं, वो सारी की सारी ईस्टर्न घाट्स का पार्ट हैं। वेस्टर्न घाट्स तो कॉन्टिन्यूअस हैं, लेकिन ईस्टर्न घाट्स कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बहुत ब्रोकन है, बीच बीच में डिटैच्ड हैं हिल्स, और आपको प्लेन्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स की ये विशेषताएं हैं। ये रहे आपके ईस्टर्न घाट्स, तो उड़ीसा से शुरू हो रहे हैं, यू कैन सी दैट राइट। तो यहां पर नॉर्थ ऑफ उड़ीसा, एंड ऑफ उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक यहां पर अनाईमुड़ी रेंज पड़ती है, एंड दिस इज आपका वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स समझ में आ गया? यस। नॉर्दर्न ईस्टर्न घाट्स, नॉर्दर्न ईस्टर्न घाट्स महानदी और गोदावरी के बीच में जो हिल्स हैं आपकी ईस्टर्न घाट्स में, उनकी बात हो रही है। इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस हैं जैसे मारिया हिल्स, महेंद्रगिरी, ये टॉलेस्ट पीक है 1501 मीटर की, तो कितना फर्क है, वो तो 2000 समथिंग मीटर के आसपास की है राइट, अनाईमुड़ी, और ये महेंद्रगिरी जो 1500 मीटर की है। फिर है मडुगुला रेंज, कुछ इंपॉर्टेंट पीक जैसे अर्माकोंडा, गलीकोंडा एंड सिंकरम गुट्टा, इनकी हाइट इंपॉर्टेंट है, ये टॉप 3 पीक्स हैं। ओके, नेक्स्ट सदर्न ईस्टर्न घाट्स, इसमें कुछ मिडिल नहीं है। ओके, सदर्न ईस्टर्न घाट्स में आ गए, गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच में जितना भी अपना यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है वो सारा सदर्न ईस्टर्न घाट्स में ही आता है। इसकी इंपॉर्टेंट हिल रेंज है नल्लामलाई हिल्स, और सदर्न पार्ट ऑफ नल्लामलाई हिल्स जो है उसको पालकोंडा रेंज भी बोलते हैं। गाइस दीज आर क्या नाम है इसका, तामिल प्रोनाउंसिएशंस, तो इसलिए मैं तामिल प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ। इसको इंग्लिश में नल्लामलाई रेंज बोलेंगे एंड पालकोंडा रेंज बोलेंगे, बट द ट्रू वे टू से दीज वर्ड्स आर नल्लामलाई रेंज एंड पालकोंडा रेंज। ओके, जवड़ी हिल्स भी इसी का पार्ट है, और ये हिल्स जो है ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। जवड़ी हिल्स जो है वो तमिलनाडु में लोकेटेड है। शेवरॉय कलरायन हिल्स जो है, शेवरॉय कलरायन हिल्स जो है वो भी तमिलनाडु में ही लोकेटेड है। बिलीगिरी रंगन हिल्स जो है वो भी तमिलनाडु और कर्नाटका की बॉर्डर पे सिचुएटेड है, यानी कि मैसूर के आसपास आपको जो हिल रेंजेस देखने को मिल रही हैं उनका नाम है बिलीगिरी रंगन हिल्स। तो कोडाई कैनाल हो गया, ऊटी हो गया, मैसूर हो गया, ये सारी आपकी बिलीगिरी रंगन हिल्स का पार्ट है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव सदर्न मोस्ट एक्सट्रीमिटीज जो हैं वो ईस्टर्न घाट्स की, वो वैसे भी वेस्टर्न घाट्स में जाके मर्ज हो जाते हैं, तो उनको अपन अलग से नहीं पढ़ते हैं। अब पेनिनसुलर प्लेटो को अलग से पढ़ने के पीछे के कारण क्या है? मिनरल रिच है, अभी तक अपन ने देखा बहुत ज्यादा बेसाल्टिक रॉक अपन को देखने को मिल रही है, सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स देखने को मिल रहे हैं, तो मिनरल डिपॉजिट्स बहुत ब्लेस्ड है यहाँ पे। आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बॉक्साइड, क्रोमियम, माइका, गोल्ड बहुत बतेर मात्रा में पाए जाते हैं, तो इट्स मिनरल रिच। देन वी हैव कोल रिच, गोंडवाना कोल मिलता है यहाँ पे, स्पेशली बिटुमिनस एंड लिग्नाइट। इंडिया में कोल के 4 टाइप्स होते हैं, मैंने क्लास में पहले बताया, वेल बट लेट्स जस्ट रिवाइज इट ओवर हियर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल। सबसे रिच होता है एंथ्रासाइट, एज प्योर नेचुरल कार्बन एज पॉसिबल, अबव 90% कार्बन इसमें कोल पाया जाता, इस कोल में कार्बन पाया जाता है। देन वी हैव बिट्यूमिनस, BITUMI, बिट्यूमिनस NOUS। देन वी हैव लिग्नाइट, एंड लास्टली वी हैव पीट, PEAT। ये 4 तरह के कोल हैं। बेस्ट वर्स्ट
लेस देन 40% कार्बन पीट में पाया जाता है, मोर देन 90% कार्बन आपका एंथ्रासाइट में पाया जाता है। ठीक है, इंडिया में दो ये 72 मात्रा में पाए जाते हैं। पीट आपको कहीं पे मिल जाएगा, उसका एक्सकेवेशन इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट एंड वेरी कॉस्टली ऑल्सो। कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, नुकसान का सौदा है, कोई पीट एक्सकेवेट नहीं करता है, मिनरल एक्सट्रैक्ट नहीं करता है। बट एंथ्रासाइट इंडिया में इतना अवेलेबल है नहीं, तो उसके लिए अलग से माइनिंग होती नहीं है। बिटुमिनस और लिग्नाइट आर द कोर कोल टाइप्स दैट आर फाउंड इन इंडिया। आई नीड सम वाटर, पानी चाहिए, पानी। ठीक है, कोल डिपॉजिट्स में 98% गोंडवाना कोल डिपॉजिट यहीं पाए जाते हैं। ये एग्रीकल्चर रिच एरिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्लैक सॉइल है, और ब्लैक सॉइल में क्या होता है? कॉटन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई बर्फ नहीं पड़ रही, जाड़ा नहीं पड़ रहा। कॉटन को क्या चाहिए? ब्राइट सनशाइन चाहिए, और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। मेरी क्रॉप्स की क्लास देखिए, कॉटन याद है? बहुत बढ़िया। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, ब्लैक सॉइल चाहिए, वेल ड्रेन्ड लोमी एरिया चाहिए, और ब्राइट सनशाइन एट हार्वेस्टिंग एंड राइपनिंग चाहिए। तो यहां जाड़ा नहीं पड़ता है, राइट, इसलिए यहां पर कॉटन होती है, चाय होती है, कॉफी होती है, रबर होती है, एंड मिलेट होती है। ठीक है, आई जस्ट इसको भर दो। हाँ, थैंक यू। ओके, चलो, फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ पे होता है। फॉरेस्ट क्यों होगा यहाँ पे? क्योंकि अच्छी खासी रेन होती है, रिट्रीटिंग मानसून की भी रेन्स यहाँ पर होती हैं, और साउथ जो अपना साउथ वेस्ट मानसून है, अरेबियन सी ब्रांच का मानसून है, वो भी यहाँ पर अच्छी खासी बारिश करता है। द प्लेस इज रिप्लीट विद फॉरेस्ट। इन जगहों पे अबंडेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे कि टिम्बर। रिवर्स हैं बहुत सारी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तो अपन पढ़ ही रहे हैं, वैगई है, नर्मदा है, तापी है, बहुत सारी रिवर्स हैं। तो यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स मिलेंगे आपको, इरिगेशन फैसिलिटीज वेल डेवलप्ड है क्रॉप्स के लिए, और ऑब्वियसली बात है टूरिज्म। तो अभी अपन ने ऊटी कोडाईकनाल का नाम लिया था, उसके अलावा महाबलेश्वर, माउंट आबू, पंचमढ़ी और माथेरन वगैरह मैं बता ही चुकी हूँ। तो दीज आर वेरी वेल डेवलप्ड टूरिस्ट प्लेसेस ऑल्सो। और गोवा जो टूरिस्ट प्लेस है वो सिर्फ बीचेस के लिए ही नहीं है। गोवा का टूरिज्म इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वहां पर हिल्स हैं, वाटरफॉल्स हैं। नाउ कोस्टल प्लेन्स, अब क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट 42 मिनट्स, कोस्टल प्लेन्स अपन कल कर लेंगे। मैं इसलिए कोस्टल प्लेन्स करना टाल रही हूं आगे नेक्स्ट क्लास के लिए, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में बनाया है इनको। ठीक है, तो अपन कोस्टल प्लेन्स को अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। कोस्टल प्लेन्स की मैंने बहुत डिटेल्स बनाई है, रश करने से कोई मतलब नहीं है। दीज आर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, कोरोमंडल वगैरह जो आपका है उत्कल प्लेन्स हैं, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो डिफरेंस है वो भी, तो अपन इसको डिटेल में करेंगे। डू नॉट वरी अबाउट दिस, मंडे को इसको ही एड्रेस करेंगे, एंड वी विल कम टॉक अबाउट इंडियन ज्योग्राफी अगेन। आज अपन ने बहुत डिटेल में पेनिनसुलर प्लेटो पढ़ी है। इसको पढ़ो, रीड करो, याद करो, रिवाइज करो, और कोस्टल प्लेन्स को अपन थोड़ा सा रिवीजन लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अपन ने अभी तक हिमालयास पढ़ा है, नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़े हैं, और डेक्कन प्लेटो पूरी कंप्लीट कर ली, पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, आई विल सी यू मंडे इंडियन ज्योग्राफी के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ चीजें याद करना शुरू कर दो, जैसे मैंने क्रॉप्स पढ़ाई है, जैसे मैंने टाइप्स ऑफ वो पढ़ाया है, आपको रॉक फॉर्मेशन पढ़ाए हैं। ठीक है, ये चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। इनको लर्न करोगे कंफर्टेबली पढ़ाई करोगे, लर्न नहीं करोगे कंफर्टेबली पढ़ाई नहीं होगी तो फैक्ट समझ में नहीं आएंगे। पढ़ाई कर लो। ओके, आई विल सी यू मंडे। थैंक यू फॉर द क्लास। हाँ, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स मंडे का। यस, थैंक यू।